हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक एनजीओ की तरफ से प्रोग्राम है जो कि एक फेलोशिप प्रोग्राम है और ये 9 मंथ का होगा। और इसका नाम है सर्व संधि फाउंडेशन। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेरी होती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल वर्क में या सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत कारगर होने वाला है। तो आपको सर्व संधि फाउंडेशन आपके गूगल क्रोम पे सर्च करना है और इस टाइप का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा और आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। ओके। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका ये होम पेज है जो ओपन हो गया है और यहाँ पे बहुत प्यारा सा आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे आर पैशनेट टू बी अ पार्ट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन करके आपको दिख रहा होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये सोशल चेंजेस से या सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये क्या है। तो थोड़ा सा अबाउट अस में जाके इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सर्व संधि का मीनिंग इन्होंने बताया है। सर्व मीन्स ऑल और एवरीवन, एंड संधि मीन्स ज्वाइनिंग, कमिंग टुगेदर एंड कोलैबोरेशन। तो बेसिकली इनका मतलब ये है कि सबको मिला के और सबको मिला के कुछ ऐसा करना जो सोशल के लिए, मतलब जो समाज के लिए कारगर साबित हो पाए, और कुछ ऐसे नेटवर्क डेवलप करना जो कि सबके लिए उपयोगी हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो विमेन हो, सब इसका लाभ ले पाए। ओके। और वो सोशल लीडरशिप उसमें इंक्रीज कर पाए, उनकी अवेयरनेस इंक्रीज हो, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, उनकी ओनरशिप इंक्रीज हो, इतनी सारी चीजों पे ये ध्यान देंगे। तो ये इनका हो गया कि ये क्या काम करेंगे। अब इसके बाद इनका वर्क क्या क्या है, एक तो समर्थ करके है और एक है फेलोशिप। तो हम एक बार फेलोशिप वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो ये समर्थ फेलोशिप जो है, मतलब वो सेम ही था, समर्थ फेलोशिप। ओके। तो ये इसके अंडर ही काम करता है। तो ये एक काइंड ऑफ एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। टू दैट अवेयर, एंगेज एंड एम्पावर्स यंग ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया टू एंटर सोशल डेवलपमेंट स्पेसेस। इसका मतलब ये कि यदि आपको मतलब सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिले, या आपको सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे लोगों से इंटरेक्ट करना, यदि उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको सुलझाना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये इनकी कुछ ब्रॉडर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे राइज अवेयर अबाउट सोशल डेवलपमेंट रोल्स इन जॉब्स एंड फेलोशिप ऑफ इंडिया, डेवलप लर्निंग एंड स्किल बिल्डिंग रिसोर्सेज, build capacities, channelize youth leadership, create a community phone और नेटवर्क विद एकेडमिक इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं कि आपको कुल मिला के अच्छे नेटवर्क्स मिलेंगे, अच्छा कम्युनिटी मिलेगी, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो आप सोशल वर्क के रिगार्डिंग पैशनेट होना चाहिए। यदि आप सोशल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पैशनेट नहीं है तो यहाँ आपके लिए कोई स्पेस नहीं है। तो पैशन चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आपकी एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक बार इनका ब्रोशर देख लेते हैं। तो गेट रिसोर्सेज में जाके डाउनलोड ब्रोशर में जाएंगे आप। तो यहाँ पे ये ब्राउजर देखने मिल जाएगा जो कि लगभग 14 पेज का है। तो ये इनका ब्राउजर है फॉर 2024-25 के लिए। ये कंटेंट है। इसके बाद ये सारी चीजें तो मैं आपको, फाउंडर्स मैसेज क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, तो आप देख लेंगे। समर्थ इनिशिएटिव मिशन क्या है, तो वही जो कि स्किल्स का ग्रोथ करना और नॉलेज का ग्रोथ करना, माइंडसेट ग्रोथ करना, तो ये सारी चीजें हैं इसकी स्किल्स। अब इसके बाद सर्व संधि फाउंडेशन के विजन और मिशन है यहाँ पे। इसके बाद समर्थ फेलोशिप प्रोग्राम जो है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे।
मैं अब इसके ऑब्जेक्ट्स बताती हूँ, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि जो इसके जो 6 ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है। अब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें नॉलेज के रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा, कॉम्पिटिशन्स जो होता है वो, एस्पिरेशनल करियर प्रिपरेशन क्या होता है वो, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब इसमें क्या यूनिकनेस है, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आपको 10 से 12 पर वीक काम करना पड़ेगा, दिस इज वेरी शॉर्ट टाइम। डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं इसकी, फेलोशिप फॉर ऑफ फेलोशिप्स, तो ऐसा कुछ रूल है इसमें। तो ये सारी चीजें जो हैं आप देख लेंगे। इसके बाद ये कुछ फेलोशिप सर्विसेज हैं, तो जैसे कि संबोध, फेलोमेनिया, मेंटर संवाद, अपॉर्चुनिटी अपडेट, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अलग अलग तरीके से आपको फेलोशिप सर्विसेज मिलेंगी। अब ये जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका अवेयरनेस एंड नॉलेज बिल्डिंग। फिर उसके बाद नोइंग योर सेल्फ, नोइंग सेल्फ नीड्स, ये सब होने के बाद आपको पता चलेगा कि ब्रिंगिंग द ब्लॉगिंग्स, ठीक है। इसके बाद डिजाइनिंग देयर जर्नी, टीम वर्क कैसे करना है, बिल्डिंग देयर कोर कॉम्पिटेंस, रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर सेल्फ ग्रोथ, एनहांसिंग देयर प्रोफाइल, गेटिंग अलोंग एक्सटर्नल एप्लीकेशंस एंड इंटरव्यूज, एंड एंटरिंग सोशल सेक्टर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी इश्यूज। तो इस टाइप से आपका ये जो रहेगी जर्नी रहेगी वो होगी। इसके बाद नॉलेज रिसोर्सेज क्या क्या है, तो ये आपके नॉलेज रिसोर्सेज हैं, जैसे बूट कैंप्स होंगे, वर्कशॉप होंगी, गेस्ट लेक्चर होंगे, पीयर कम्युनिटी होगी, नॉलेज सोर्सेज एंड पब्लिकेशन होंगे, वीडियोस, ब्लॉग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें रहेंगी। एलिजिबिलिटी में आपको इस साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद लॉन्ग लिस्टिंग होगी 30 अप्रैल तक। उसके बाद फॉर्म फिलिंग आपकी 30 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 31 अप्रैल तक आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो चलेगी। इसके बाद चेक इन कॉल्स आपके फर्स्ट वीक में होंगे, इंटरव्यूज आपके मई के मिडिल में होंगे, एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास 31 मई तक आ जाएंगे, और फाइनल ऑन बोर्डिंग आपकी होगी फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके। अब डेट एंड टाइमलाइंस आर टेंटेटिव, ये कभी कभी चेंज भी हो सकती हैं, और आप में से सिर्फ 30 फेलोज को जो है वो चूज किया जाएगा। ओके। अब ये फेलोशिप के स्टेजेस हैं कि सबसे पहले आपका ओरिएंटेशन होगा, फिर 4 महीने का आपका सेमेस्टर 1 होगा, मिड पॉइंट आएगा, फिर 4 महीने का सेमेस्टर 2 होगा, और इसके बाद आपका एंड पॉइंट आएगा। ये फेलोशिप की कॉस्ट है कि जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्पॉन्सर्ड सपोर्ट सर्विसेज है, जो कि आपको ऐसे कोई स्पॉन्सर करेगा, तो इस टाइप से आपको फेलोशिप मिलेगी। आपको 10 से 12 घंटे पर वीक काम करना है, ठीक है। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे तो उसमें से आपको एज अ इन्वेस्टमेंट आपको फेलोशिप मिलेगी। सो यस, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फेलोशिप, दिस इज समर फेलोशिप फॉर ब्राउजर। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई, इसके बारे में मैंने आपके डिस्कस कर दिया। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यदि आपको समझ में ना आ रहा हो। इसके बाद ये इनका पोस्टर है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये पोस्टर भी आप चाहे तो डाउनलोड कर लें, तो ये इनका ये पोस्टर हो जाएगा। सो यस, दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।